क्योंकि आप ये देखिए कि जो एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके के आरोप लगते हैं, क्योंकि ये जो नए जो गाइडलाइंस आए हैं उसमें क्लियर ये है कि अगर कोई झूठा मुकदमा भी करता है तो उसकी कोई सजा नहीं है। तो आपने नेचुरल जस्टिस को तो वैसे ही खत्म कर दिया कि अगर कोई झूठा मुकदमा भी करेगा, आप स्वतः कह रहे हैं कि कोई झूठा मुकदमा करने के बाद उसे सजा नहीं मिलेगी। तो लोग तो मुकदमा करने के लिए आएंगे ही आगे। और अगर आपके ऊपर, आप विद्यार्थी हैं, आपका पूरा करियर है, आप आगे सरकारी नौकरी में जाएंगे, कहीं पे आप किसी चीज की फॉरेन के लिए वीजा एप्लीकेशन देंगे और ऐसे जब मुकदमे आपके ऊपर होंगे तो आपका तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो अभी तक एक जो जनरल कैटेगरी के लोग थे कि भाई ठीक है, एससी एसटी एट्रोसिटीज को लेकर के जो रोष था, जो प्रताड़ना थी, तो वो तो कहीं ना कहीं एक समाज स्वर्ण उस चीज को साइलेंटली किसी ना किसी तरह इतने सालों से सह रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। पर अब जब ये कैंपस के अंदर जातिवाद आ गया तो इसको तो ये एक तरीके से तो डिवाइड एंड रूल, बांटने और काटने वाली बात हो गई ना, कि आपका करियर शुरू होने से पहले ही आप रिस्क में हैं, तो आपका तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। और क्या अगली जाति में जन्म लेना, क्या अब ये तो एक तरीके से सजा हो गई है कि भाई ठीक है, अगर आपका जो जन्म है वो जनरल कैटेगरी में हुआ है तो आपके लिए, आपको बचाने के लिए देश में कोई कानून ही नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं है कि जो आपके हितों की रक्षा करेगी। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा, एक तरफ तो सरकार बार बार ये नारा देती है कि जातिवाद को खत्म कीजिए, हिंदुत्व को मजबूत कीजिए। तो जितनी बड़ी जातिवाद का जो नाम बार बार बोल रहे हैं, ये तो नेता ही बोल रहे हैं, सरकार ही बोल रही है। अगर आप कैंपस के अंदर भी जातिगत भेदभाव आप ले आए, एक तरफ आप कैंपस के अंदर युवाओं के बीच में जातिगत भेदभाव पैदा कर रहे हैं कि भाई जो टियर 1 सिटीज में जो लोग बच्चे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में अगर जातिवाद नहीं है तो आप तो वहां पे भी वो जातिवाद का कीड़ा डाल रहे हैं। तो आप तो ऑलरेडी ही डिवाइड कर रहे हैं, और वो देश जहाँ पे पहले धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ देश का, अब आप उसको जातिवाद के नाम पे बांट रहे हैं। असंवैधानिक है और सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए।